इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल हुजूर दी बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानो व अमन वालो दी हमदो सना दे बाद दुरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी आयत दा निशान जिस तरह से कल सबक पढ़िया सी उस दे अंदर अल्लाह करीम अपने महबूब की शान के मुतलक चंद एक बातों को बयान फरमाया। इसी तरीके दे नाल अज की आयत का निशान 8 नंबर है सूरत अल-अंबिया 17वां सुपारा है। अल्लाह फरमाते ने कि जिहड़ी गल दा इलम ना होवे वो की करया करो, किसी अहले इलम कोलों पूछया करो। ये दो अगे की गल सी वमा जअलनाहुम जसदल्ला याकुलून अत-तआम वमा कानू खालिदीन। नहीं बनाया असा इन अंबिया दे ऐसे जिस्म के वो खाना ना खाते होन और ना ही वो इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने वाले सन। यानी कि ये जिहड़े आंदे ने ना जी वेखो ये भी साडी तरह खाते पीते ने ते चलते ने ते गुफ्तगू करते ने। अल्लाह फरमाते ने कि मैं अपने अंबिया नूं इंज नहीं बनाया कि उन्होंने जिस्म तुहाडी तरह ना हो, वो खाण पीण ना या उन्होंने मौत नहीं आनी, ऐसा अमल नहीं है। ऐसा रखा है खाण पीणगे मौत भी आवेगी। यानी मुख्तसर गल ये कि जे अगर नबी तुहाडे पिछों ना हुंदा तो फिर तुहानूं उस बंदे की गल की समझ आनी। मैं इत्थे सारे कुरान की अरबी पढ़ देना, अरबी इबारत पढ़ देना तो हम किसी बंदे को गल की समझ ही नहीं आनी कि यार पता नहीं की पढ़ दिता है या इसका माना की है, इसका तर्जमा की है, इसका मतलब की है। तो यदा मतलब है कि फिर जिन्नी देर तक असं पंजाबी बोलांगे नहीं, जिन्नी देर तक सादी जी गल होएगी नहीं, उन्नी देर तक बंदे को समझ आनी। बंदा उर्दू में गल करता है, उन बंदा जिहड़ा है पंजाबी बोलने वाला है, पिंड थां दा रहने वाला है, वो उर्दू की इन्नी मुहारत नहीं रखता, कुछ लफ्ज़ों की समझ नहीं आती, तो उन्होंने फिर की करना पवेगा, पंजाबी में गल समझानी पवेगी। इस वजह करके अल्लाह फरमाते ने कि मैं तुहाडी तरह नबी इस तो भेजा वे, इंसाना विचों नबी बनाया है, बशरीयत का रंग तां दिता है कि ताकि तुहाडे सारियां दीयां बोलियां मेरा महबूब सुन के ते उन्हां दा जवाब दे सके। इन्ने ज्यादा लोग आते ने और हजूर की हयात मुबारक भी आते सन। कोई अरबी बोलने वाला है, कोई फारसी बोलने वाला है, कोई जनाब अपना इबरानी जुबान बोलने वाला है, कोई लतीनी जुबान बोलने वाला है। जिहड़ी मर्जी जुबान में भी कोई बोलता मेरा महबूब होता ही जवाब बनाया फरमाते। ये तो बंदे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों दी बोलियां भी जानते हैं। एक ऊंट थी ना तो हजूर की बारगाह चाहता है आन के हाजिर होता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालक जेड़ा है ना, दो वाकया गुजरते ने, एक अच्छे लफ्ज़ों वाला गुजरता है तो एक जरा दूसरे बुरे लफ्ज़ों वाला भी गुजरता है। तो एक अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरा मालक बड़ा चंगा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा नेक इंसान है। हजूर फरमाया कि ऐसा अमल करना है कि तेरी गवाही तेरा ऊँट भी दे रहा है। अर्ज करता सोनिया कोई एडा वड्डा तो कोई अमल नहीं, बस इन्ना ही अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारने। तो फरमाया जेड़ा अमल करना है बस उन्होंने जारी रखी, अपने जानवर नाल प्यार करता रही, ये तेरे मुतलक अच्छी गवाही दे रहा है तो मेरा रब भी तेरे ते राजी है। तो एक दूसरी साइड से बंदा है तो वह ऊँट हजूर को मिलता है तो वो अपनी जुबान में कुछ बड़बड़ाता है तो हजूर की जात फरमाया है
ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, तेरे खिलाफ तेरा ऊँट भी गवाही दे रहा है, चारा थोड़ा पाना है, काम बहुता लेना है, ते नमाज के वक्त सुता रहना है। अर्ज करते ने सोने गलती हो गई है, इतना नहीं होगा। फरमाया करीमी ना, यानी कि ना मतलब ये हो गया फिर कि ऊँट जेडे ने ये हजूर नूं गल करते हैं तो हजूर उन्हां दियां बोलियां वो हरन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके जा रहे हैं तो एक काफर सी सीरत की कुतब के अंदर वाकया गुजरते हैं तो वो काफर जिहड़ा है उन्हें हरन फड़िया होया तो अपनी आवाज़ में आवाज़ मार दी तो हजूर की जात तशरीफ लै आते हैं तो आप आन के फरमाते हैं भी इनू ना जरा छड्ड दे। वो जो खोल देता तो आंदा जनाब गल ये जे अगर वापस ना आई तो फिर मेरा शिकार होया है। हजूर फरमाया जे ना आए भी मैं इसका जिम्मेदार हाँ। उन्हें कहा जनाब तुसीं ते जिम्मेदार होवोगे पर गल ये कभी शिकार खुले भी वापस आए ने। फरमाया जो मैं तेनों कह रहा जानने अल्लाह अकबर कबीरा क्या बात है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नी देर वापस ना आएगी उन्नी देर मैं तेरे को मौजूद हाँ। तो हजूर ने रिहा करवाया तो फरमाया जा भाई ये बंदा तो कहता जनाब ये की कह रही सी। तो हजूर फरमाया वो कह रही सी मेरे बच्चे दो ने तो दोवें भुखे ने तो उन्होंने दुध पीने का टाइम होया तो सोने मैनू इजाजत लै देना जरा तो मैं दुध पिया के वापस आ जानी है। तो वो जनाबे मोहतरम वो जाती है तो वो थोड़ी देर गुजरती है तो यहूदी आंदा जनाब मैं तुहानू कहा सी उन्हें वापस को नहीं आना। मेरी सरकार फरमाया जरा सब्र कर ठहर जा। थोड़ी देर गुजरती है तो हिरन भी आंदा तो नाल अपने दो न्याणे भी लैके आ रही है, बच्चे भी लैके आ रही है। तो हजूर ने फरमाया वेखा आ नहीं रही। तो जो करीब आई ना तो आन के उन्हें अपनी जुबान फिर कुछ बोलिया तो हजूर की जात ने उन्हें प्यार भी किया तो शफकत की। यहूदी ने जिहदे मामला वेख्या तो बड़ा दिल में ना परेशान होया तो अखां में हंझू आ गए तो आंदा सोहणिया की कह रही है। हजूर फरमाया कह रही है सोहणिया मैं तेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं दे सकती, ए बच्चे मैं तेरे वास्ते तोहफा लैके आई मेरी तरफ कबूल कर लै। सोहणिया कबूल फरमा लो ये तुहाडे वास्ते तोहफा है। तो जो यहूदी ने वेख्या ना कि जानवर भी नबी नाल इन्ना प्यार करते हैं उन्हें हाथ बन्ने उन्हें कहा सोने मैनू भी कलमा पढ़ा। जे जानवर होके इन्नी मुहब्बत करता तो इन्नी पहचान रखता तो मैं तो फिर एडा तक बड़ा इंसान। यानी कि मेरे महबूब की मुहब्बत एक प्यार ऐसा अंदाज ऐसा। हुण तुसीं वेखो जे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एडे खूबसूरत अल्लाह ने बना के भेजे ने इन्नियां सिफात ने मालक ने ते इस तो अल्लाह ने उन्हां दी जनाब इज्जत और तकरीम के अंदर कुरान नाज़िल फरमाया ना। अल्लाह फरमा रहे ने कि ऐसा नबी नहीं बनाया कि जेड़ा खाए पिए ना या जेड़ा तुहाडी तरह ना होए, बनाया इसी तरह में। मगर तुसी ये नहीं समझना कि असीं उन्हां दी तरह वां या साडी तरह वां, बल्कि वो सब तो ज्यादा आला तरीन इंसान ने। उन्हां दे नाल कोई भी रल सकदा, तमाम अंबिया दे नाल तमाम सहाबा विचों कोई भी रल सकदा ते तमाम सहाबा दे नाल तमाम औलिया ते गौस कुतुब अब्दाल विचों कोई रल सकदा नहीं। यानी कि हर एक दा अपना अपना मुकाम है। एक जज की अपनी कुर्सी है, वकील की अपनी कुर्सी है, अगे मुंशी की अपनी कुर्सी है। यानी कि हर एक दा प्रोटोकॉल वखरा वखरा है। हुण जेड़ा मुंशी है वो जज के मुकाबले में खलो सकदे। ते इसे तरह जो अल्लाह ने नबी नूं एडी शान दे के घलिया ते फिर किवें कोई बंदा सोच सकदा है कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह करोड़ा बारी महफूज करे कि असीं नबी दे वर्गे ते या नबी साडे वर्गे या उन्हां दी शान विच किवें कोई फर्क कर सकदा है। ये दुनिया दी मतलब एक कुर्सियां दे कानून ने कि ए रैंक कीदा ए रैंक कीदा ए एदी पोस्ट है ते जेड़ियां अल्लाह ने बनाईयां ने उन्हां विच बंदा राजी नहीं हो रहा। इस वजह करके तेरियां रब्बा तू ही जाने ते की ये खेड बंदे राती भुखे सौंदे ते कुत्ते कान ते कईयां नूं तू इना देवे बस बस मानो ते कईयां दे तू साथ ना रावे एवें ही जान। सारी उम्र बंदे दी लंघ जाती है तो बंदा इंज दुनिया तो तुर जाता है ते कईयां नूं इन्ना को मिल जाता कि उन्हां दा विहड़ा ही भरिया रहिंदा है। ये सारिया वंडां खुदा दियां ने। जो असीं उहदी राह विच राजी रहना सीख जावांगे तो फिर सानू कुरान भी समझ आएगा तो कुरान दीयां गल्लां भी समझ आउणगीआं। गल वध गई गांह तुर गई है। दुआ करने अल्लाह अमल समझ दी तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। और ये जिहड़ी हुजूर दी शान अल्लाह ने बयान की हुई है इहदे विच जरा भी शक साड़ियां जुबानां ही नहीं इस लायक कि असीं उन्हां दा जिक्र कर सकीए। तो उहदा शुक्र है कि असीं जिक्र करने आ ते सुनने आ।
उन्हें इस लायक बनाया है। दुआ है कि अल्लाह ताला अमल समझ दी तौफीक बख्शे, आमीन।